Hi everyone. Today I am with the SQL query based on subquery and ranking function. आज हम सीखेंगे कि सबक्वेरी और रैंक फंक्शन का यूज करके हम अपनी SQL प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें सॉल्व क्या करना है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई विच वाज द हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर ईच पेमेंट मेथड। हमें हर एक पेमेंट मेथड की हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें आउटपुट में चाहिए पेमेंट आईडी, पेमेंट टाइप और दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर ईच पेमेंट टाइप। मान लो आप एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी ये जानना चाहती है, तो आपके पास टेबल्स हैं, पेमेंट टेबल फॉर दैट पेमेंट टाइप और दैट पर्टिकुलर कंपनी, पेमेंट मेथड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, नेट बैंकिंग, दिस टाइप ऑफ पेमेंट मेथड्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी टेबल्स देखते हैं। लेट्स सी द डेटा फर्स्ट। हमारे पास है पेमेंट मेथड और ऑर्डर्स टेबल। पेमेंट टेबल में हमारे पास पेमेंट आईडी है, ये पेमेंट टाइप है और अलाउड, यानी कि जिन जिन से पेमेंट हुई है और जिनसे पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, चाहे वो एक्टिव हो या नहीं हो। और ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हर एक ऑर्डर की एक यूनिक आईडी है। कस्टमर आईडी, पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी बताती है कि किस पेमेंट टाइप से वो पेमेंट हुई है। ऑर्डर डेट, शिपर डेट, शिप डेट, डिलीवरी डेट एंड टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो इस प्रॉब्लम को हम अपनी ऑर्डर्स टेबल में जो पेमेंट आईडी है उसको ग्रुप बाय करके अपनी टोटल ऑर्डर अमाउंट से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे हाईएस्ट पेमेंट चाहिए हर एक पेमेंट आईडी की। तो इसके लिए जब हमें इस तरह की चीजें चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, टॉप 10 चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए और ईच रो में से चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रैंकिंग फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पेमेंट आईडी, पेमेंट टाइप और टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो इसके लिए सेलेक्ट पेमेंट आईडी, पेमेंट टाइप और टोटल ऑर्डर अमाउंट। फ्रॉम विच टेबल्स? फ्रॉम विच टेबल? पेमेंट्स टेबल। इस पेमेंट टेबल को हम एलियास देते हैं एज पी, नेम सॉर्ट करने के लिए। अब हमें पेमेंट टेबल को ऑर्डर्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। हम लेफ्ट ज्वाइन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें आउटपुट में हर एक पेमेंट मेथड चाहिए, चाहे वो एक्टिव हो या नहीं हो। तो अगर हम सिंपल ज्वाइन या इनर ज्वाइन यूज करते हैं तो कॉमन आएंगे, जो पेमेंट कॉमन पेमेंट टाइप है। लेकिन पे लेटर और फूड कार्ड अभी तक यूज नहीं हुए हैं, तो ऑर्डर टेबल में वो नहीं मिलेंगे। देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं। लेफ्ट
ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जो पेमेंट टेबल की ऑल डिटेल्स और कॉमन डिटेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स एस ओ, हम किस बेस पे दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट आईडी। कौन सी पेमेंट आईडी, पी डॉट पेमेंट आईडी, पेमेंट्स डॉट पेमेंट आईडी इज इक्वल टू orders डॉट पेमेंट आईडी। देखते हैं पेमेंट्स आईडी कौन सी, पी डॉट पेमेंट आईडी, पी मीन्स पेमेंट्स डॉट पेमेंट आईडी। लेट्स सी द रिजल्ट। अगर हम इसको ऑर्डर बाय, अगर हमें ये देखना है कि जो सारी पेमेंट टाइप आई है कि नहीं, तो इसके लिए ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर बाय हम यहाँ पर इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन हमें चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन वैल्यू की हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है लेकिन हमें उनमें से हाईएस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन में हम अप्लाई करेंगे डेंस रैंक फंक्शन। डेंस रैंक फंक्शन क्या करता है, इट असाइन रैंक टू ईच रो विद इन पार्टीशन। एक सेट ऑफ रोज का अपने जैसा हमें चाहिए वैसा पार्टीशन करके उन रैंक को, उन रोज को रैंक असाइन करना। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डेंस रैंक, डेंस रैंक का सिंटैक्स है डेंस रैंक, उसके बाद ओवर। ओवर मीन्स हम ये रैंक किस पर अप्लाई कर रहे हैं, ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय क्या करेगा, हर एक रो को, एक सेट ऑफ रोज को पार्टीशन करेगा किस बेस पे, पार्टीशन बाय पी डॉट, हम किसका पार्टीशन चाह रहे हैं, पेमेंट आईडीज का पार्टीशन चाह रहे हैं कि हमें पेमेंट आईडी के हिसाब से पार्टीशन हो, पेमेंट आईडी। अब ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर अमाउंट, अब ये पार्टीशन करेगा किस बेस पर, टोटल ऑर्डर अमाउंट के बेस पर, टोटल ऑर्डर अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें टोटल ऑर्डर अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो रैंक किस बेस पर असाइन करेगा, रैंक असाइन करेगा टोटल ऑर्डर अमाउंट का, हर एक पेमेंट की जो टोटल ऑर्डर अमाउंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक असाइन करेगा, रैंक। हम इस कॉलम का नाम दे देते हैं रैंक। और आइए देखते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट। देखिए हर एक पेमेंट आईडी के हिसाब से के बेस पर, और जो पेमेंट टोटल ऑर्डर अमाउंट है उसके बेस पर इसने रैंक असाइन कर दी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हर एक पेमेंट की सिर्फ जो सबसे ज्यादा अमाउंट है उसके बेस पर, यानी कि हमें चाहिए हर एक पेमेंट आईडी की रैंक 1।
तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें एक डेटा में से कुछ डेटा चाहिए, एक डेटा में से कुछ डेटा चाहिए अपनी कंडीशंस के बेस पर, तब हम अप्लाई करते हैं डेंस रैंक, सॉरी सब क्वेरी, तब हम अप्लाई करते हैं सब क्वेरी। हमें चाहिए इस कंप्लीट डेटा में से सिर्फ रैंक 1 का डेटा। और हमें क्या क्या चाहिए? पेमेंट आईडी चाहिए, पेमेंट टाइप चाहिए और टोटल ऑर्डर अमाउंट चाहिए। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम दिस डेटा चाहिए। और इस सब क्वेरी का नाम रख देते हैं एलियास ए। और हमें चाहिए क्या? रैंक 1 चाहिए, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं कंडीशन। कंडीशन अप्लाई करते हैं वेयर रैंक, वेयर के साथ वेयर रैंक इज इक्वल टू 1। और ऑर्डर बाई हमें डेटा कैसा चाहिए? ऑर्डर बाई हमें चाहिए पेमेंट आईडी के बेस पर। लेट्स एग्जीक्यूट इट। हम देख सकते हैं हमारा और डेटा है पेमेंट आईडी के बेस पर, और हमारे पास सारे पेमेंट टाइप हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 और 8, जिनकी कोई भी की पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमें शो करना है। और इस आउटपुट में हमारे पास है हर एक पेमेंट टाइप की हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन की जगह ज्वाइन यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास इसमें लास्ट 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि वो दोनों टेबल्स में नहीं है। इसके लिए हमें यूज करना है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का काम होता है लेफ्ट टेबल में से कंप्लीट डेटा और जो राइट टेबल है उसमें से कॉमन डेटा रिट्रीव करना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रैंक और सब क्वेरी की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।